सर्टिफिकेट कैसे बांटते हैं, कौन देशद्रोही है कौन सबूत के साथ, सबूत के साथ हमने किताब। सलमान खान के खिलाफ क्या सबूत है? सलमान खान के खिलाफ उसका ही अपना बयान है, नंबर 1। नंबर 2 क्या बयान? एक मिनट, क्या बयान है? बयान बताइए। बयान उसका ये है, उसने मुझे ये कहा स्मोकिंग रूम में कि मैं इस दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी हूँ। ये सिर्फ आपको ही कहा? अरे वो आप आसमान से कूदे थे, जो मैं आसमान से नहीं कूदा था, वो मेरे से दुखी था, मैं उससे दुखी था। अच्छा। वो शराब के नशे में धुत था। अच्छा। शराब के नशे में आदमी हमेशा सच बोलता है। अच्छा। उसने एक मिनट, आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? उसी ने कहा। तो अगली बार आप यही करके आइएगा, सच बोलेंगे आप। नहीं, उसी ने कहा, सलमान ने ही कहा कि मैं शराब के नशे में हूँ। जब शराब के नशे में होता आदमी झूठ नहीं बोलता। मैंने तो कभी पिया नहीं। सुन लीजिए, उस एरिया में कैमरा नहीं लगा हुआ था, वहाँ पर स्मोकिंग रूम में, जहाँ पर फर्जी बात, अरे भाई जहाँ आप जो कहानी बना लो महाराज, अभी कहानी बना लो, लगातार अभी भी दिखा रहे हैं स्मोकिंग रूम। उसमें देखिए कहीं कैमरा है क्या वहाँ पे? आप हम तो नहीं दिखा रहे स्मोकिंग रूम, हम तो खाली ये दिखा रहे हैं कि वो आप स्विमिंग पूल में क्या कर रहे हैं राजा। अगर वो दिखा रहे हैं तो वहाँ कैमरा तो होगा, तभी तो दिखा रहे हैं। नकली वकील साहब, थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए। नकली वकील साहब, आप सवाल करें मेरे से, उसका मुझे सही सही जवाब देने का मौका दें। नहीं, लेकिन मैं आपको झूठ नहीं बोलने दूंगा। नहीं, झूठ नहीं बोलने, झूठ तो मैं बोलता भी नहीं हूँ। मुझे सच बोलने के बोलते हैं, नहीं, वहाँ पर आपने सलमान खान की तारीफ की, बिल्कुल वहाँ पर आपने सलमान खान की मैंने देशद्रोही की तारीफ कभी नहीं की। मैंने कभी चापलूसी नहीं की। नहीं, जो आप सुनवाना चाहते हैं वो सब दुनिया ने सुनी है। नहीं, मैं सुनवा देता हूँ आपको, नहीं सुनवा देता हूँ। नहीं, वहाँ आपने चापलूसी की, वो यहाँ धमकियां दे रहे हैं। नहीं, वो मेरी चापलूसी नहीं थी, वो मुझे मजबूर किया गया था बोलने के लिए। क्यों हुए? इसीलिए मजबूर क्यों हुए? हमको आप गए क्यों बिग बॉस में? हाँ, ये आप समाज का प्रतिनिधित्व करने, ये आप कह सकते हैं। ये तो संत समाज के लिए अपमान की बात है। मैं आपसे आपको क्या क्या कहा गया? आपको मैं बताता हूँ क्या क्या कहा गया। मैं मेरे सामने कहा गया। आप संत हैं? सब मालूम है। क्या है आप? संत हैं? मैं बिल्कुल ज्योतिषी हैं, तांत्रिक हैं, नेता हैं, एक्टर हैं, या दिल्ली पुलिस रिकॉर्ड के साइकिल चोरी के आरोपी? मैं साइकिल चोरी का आरोपी नहीं हूँ। वकील साहब ये नकली वकील के आने से कुछ नहीं होता। अब आप साइकिल चोरी के आरोपी हैं ना? नहीं हूँ मैं। आपने लोधी कॉलोनी से 11 साइकिलें चुराई? नहीं हूँ। जमानत क्यों करानी पड़ी? अब आप मुझे बोलिए, जमानत क्यों करानी पड़ी? मुझे ये बताइए, साइकिल चोरी में आपकी जमानत हुई है कि नहीं? ऐसा है कि वो रिकॉर्ड है वहाँ पे, जिसमें रिकॉर्ड देख के ही बोल रहा हूँ। मिनट, वो रिकॉर्ड आपने अधूरा देखा है, आप मुझे बताने दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ की विनती करता हूँ। उस रिकॉर्ड में ओम जी साइकिल स्टोर मेरे नाम से है, उसका रजिस्ट्रेशन मेरे नाम से है, वो दुकान मेरे नाम से है। और आपका भाई चलाता था? बाहर में घर में मेरा कोई भाई नहीं, मेरा नौकर है, और मेरा नौकर था। उसके पूरे खानदान को मैंने पाला, उस नीच को, और उस नीच का फर्जी सर्टिफिकेट है आपका। आपके पास तो वो भी नहीं है। स्विमिंग पूल से सूर्य साधना, वाह गजब है। एक राजा सूर्य की साधना नहीं करेगा। मैं वहाँ स्वामी नहीं हूँ। अरे मुझे राजा रंग का रोल दिया गया था दीपक जी। राजा रंग का रोल? हाँ, वो ये भी करते थे आप वहाँ पे? तो मुझे यही कराया जा रहा था, और क्या हो रहा था वहाँ पे? इसी से टीआरपी मिल रही थी इनको। मैं आ गया, टीआरपी खत्म, 0 हो चुका है। और उसका ये बोल दिया ना, टीआरपी 0 हो चुका है। बिल्कुल ठीक। वकील साहब ये बताइए कि विनोदानंद झा के खिलाफ केस क्या है? प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरा जो नाम नहीं वो नाम मत लीजिए। आपका नाम विनोदानंद नहीं ना तो था। पुलिस रिकॉर्ड में भी आपका पुलिस तो भ्रष्ट है। कोई बात नहीं, विनोदानंद झा के बारे में पूछ रहे हैं, आपके बारे में नहीं पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, आपके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, विनोदानंद झा के बारे में। विनोदानंद झा, मैं कोई जवाब ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं विनोदानंद झा होने में कोई जवाब दूंगा नहीं। लेकिन आप बताइए, लेकिन नकली वकील सुन लीजिए। नकली वकील सुन लीजिए, असली तो सब पता चल जाए। नकली वकील आप सुन लीजिए मेरी बात। चूंकि यहाँ पर मेरे संदर्भ में डिबेट हो रहा है, इसीलिए आप विनोदानंद झा नाम नहीं लेंगे। आप नहीं लेंगे, हम नहीं ले रहे, नहीं लेंगे। मैं गाली गलौज शुरू कर दूंगा। मैं एक्टिंग भी करना जानता हूँ। एक्टिंग करना मैं बहुत गंदी गंदी गाली देना शुरू कर दूंगा। आप अपना बाल नोचना शुरू कर देंगे। एक बात मैं गाली की डिक्शनरी मेरे शो में ये दुस्साहस मत करना। यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं चला जाऊंगा। स्वामी जी, मेरे शो में दुस्साहस मत करना। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं चला जाऊंगा। लेकिन मैं ये नकली वकील को मेरा जो नाम नहीं है वो नहीं लेने दूंगा। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए, इनके खिलाफ ओम बाबा के खिलाफ साइकिल चोरी का आरोप कब लगा? इन्होंने कहां से साइकिल चोरी की? इन्होंने 1 मिनट में बता दूं पहले इनके ऊपर केस क्या है कि ओम बाबा ने लोधी कॉलोनी में अपने भाई की साइकिल दुकान का ताला तोड़कर 11 स्पेयर पार्ट्स, मकान की सेल डीड और कई जरूरी दस्तावेज चुरा लिए। 2008 के इस मुकदमे के बाद ओम बाबा ने दिल्ली सीट से चुनाव लड़ते समय दाखिल एफिडेविट में ये बात छिपा ली।
ठीक है, आप बताइए ये साइकिल चोरी का केस क्या है? दीपक जी मैं वही बता रहा आप पहले मुझे बताने दीजिए, पहले मुझे बताने दीजिए। नकली वकील से पूछने से पहले मुझे बताने दीजिए। उनको बताने दीजिए, उनका हक है भाई। मैं नहीं, कोई हक नहीं है। वो नकली वकील नहीं, ये सबको सर्टिफिकेट ये देंगे ना, सबका कोर्ट नहीं है, सबका सर्टिफिकेट इनके पास है। बताने दीजिए। अरे कौन विनोदानंद झा आप है नहीं, आप विनोदानंद झा नहीं है ना? तो यहाँ पर मैं स्वामी ओम से बैठा हूँ ना। हाँ, आप विनोदानंद झा नहीं है। मैं भले ही आप नहीं हूँ, विनोदानंद झा नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर उनको विनोदानंद झा के केस के बारे में बोल रहे हैं। आपने कहा, सुनिए, आपने कहा कि विनोदानंद झा, स्वामी ओम जी दोनों आपका नाम है, इसीलिए यहाँ पर जिस विनोदानंद झा का नाम लिया जा रहा है वो विनोदानंद झा मेरे रेफरेंस में है। इस नकली वकील को मैं दीपक जी एक बात बताइए। नहीं, ये जब बता दिया मेरा नाम ओम था, ओम पहले से भी था। हाँ, अच्छा ये बताइए, आप सुन लीजिए, आपने जो गंदी हरकतें, ओछी हरकतें, संत समाज, सनातन धर्म का सिर झुकाने वाली जो हरकतें बिग बॉस में की है, वो मेरे माफी मांगेंगे? मैंने सुन लीजिए, आप बताइए, नेशनल टेलीविजन पर है। मांगता हूँ हाँ। उस एक्ट के लिए जिससे सबका मन दुखी हुआ, मेरा भी मन दुखी है, आज भी दुखी है, और उसके लिए निश्चित रूप से मैं सभी व्यूअर से माफी मांगता हूं। लेकिन साथ में मैं ये भी कह रहा हूं कि ये एक्ट मुझे जान से मारने की धमकी देकर के कराया गया, जिसके लिए जो मेरे हाथ में नहीं था, मुझे जिंदा वापस आना था। पूरे स्वामी जी जानते हैं, मार्तनपुरी जी, आप ज्योतिष है इतने बड़े, आप ज्योतिष, आप अपना ही भविष्य नहीं पढ़ पाए, ऐसा है कि आपका अपना हो जाएगा। बोलने तो दे नहीं रहे हैं। नहीं, आप ज्योतिष है इतने बोलने बड़े, तो दीजिए ना आप भाई। इतने बड़े ज्योतिष हैं, आप समझ ही नहीं पाए कि आपका अपहरण हो जाएगा। मेरी जन्मपत्री उस राक्षस नौकर ने चुरा ली, जिसमें मेरा डेट वाइज, मेरा प्रत्यंतर दशा तक के हिसाब से, आप ज्योतिष जानते हैं, चित्रा साहब ज्योतिषी हैं, प्रत्यंतर दशा के हिसाब से मैंने डेट वाइज मैंने फलादेश लिखा हुआ था। लेकिन उस चोर ने, उस हत्यारे ने, उस डाकू ने मेरा वो जनपत्ति चुरा करके रख लिया। आप ही एक साहूकार हैं, आप ही राजा हरिश्चंद्र हैं, आप किसी को कुछ भी बोल मैं सकते हैं। सच्चाई की मूर्ति है, बाकी सभी नकली है। हम सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। नकली वकील आप चुप रहिए, खाली सर्टिफिकेट इनके नकली पास है, वकील चुप हरिश्चंद्र रहिए। हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का मैं भक्त हूँ, मैं हरिश्चंद्र का हरिश्चंद्र भक्त नहीं, स्वामी हरिश्चंद्र। भक्त हूँ, हरिश्चंद्र कहीं आपके भक्त तो नहीं है। भक्त हूँ। और सुन आप लीजिए, बोले, जो कहूंगा मैं एक सच मिनट, कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कुछ कहूंगा। नहीं कहूंगा, सच कुछ के नहीं सिवा कहूंगा। ये हरिश्चंद्र नहीं के भक्त नहीं है, हरिश्चंद्र के भक्त थे। झूठ कहूंगा, झूठ के सिवा कुछ ये नहीं नहीं कहूंगा। यस, व्यूअर्स ने सुन लिया, सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अब आप आखिरी सवाल मेरा, आप बिल्कुल कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफी मांगिए कि मैंने बड़ी ओछी हरकतें की थी बिग बॉस में, मैं पूरे देश से माफी मांगता हूं उसके लिए। मैंने कोई ओछी हरकत नहीं की थी। अभी तो मेरे आपने से माफी मांग ली। नहीं, मैं भी मांगता हूं। अभी तो आपने माफी मांग ली। माफी मांगता हूं उस एक्ट के लिए किस एक्ट के? जो मुझे जान से मारने की धमकी उसी की देकर बात हो करवाया रही है, गया। उसी की तो बात हो रही है। मैं क्यों बोलूं कि मैं हाथ जोड़ के माफी मांगिए। नहीं, देखिए, नहीं, हाथ जोड़ के लड़की माफी दिखने में मांग आ रहा रही है, आप तर्पण कर रहे हैं उसके हूं, सामने। माफी मांग रहा हूं मैं, लेकिन माफी मांग रहा हूं उस एक्ट के लिए जो मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। ये भी और एक्टिंग सुनिए, जान से मारने की धमकी देके हाँ, भेजा गया था हाँ। कि स्विमिंग पूल में जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। हाँ, कौन जान से मारने वाला था? यही एम्स्टरडम की कंपनी इंडेमॉल, हाँ, इंडेमॉल और उसके सही आपको तो ये नहीं पता कंपनी है कहाँ की है। अरे मुझे क्या जरूरत पड़ी है देशद्रोही कंपनी के बारे में मैं जानकारी रखूं? गजब है, देशद्रोही कंपनी से पैसा ले सकते हैं। एजेंट की जानकारी क्यों रखूं? सरकार करेगी जानकारी। बाबा देखिए, इस देश में बाकी लोग भी समझदार हैं। जो आप इस देश का हर नागरिक, इस देश का हर नागरिक को मैं प्रणाम करता हूं। वो ब्रह्म स्वरूप है, जनता जनार्दन है, और उस जनार्दन को कोटि कोटि में प्रणाम करता हूं। जो कुछ भी मेरे से एक्ट कराया गया उसके लिए मैं स्वामी जी से, सभी संत समाज से, सभी जन समूह से, जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मुझे क्षमा करें। लेकिन वो मेरा किया हुआ कर्म नहीं था, आपका ही किया हुआ कर्म है। वो देखिए ऐसा है, मैं एक बात को बड़ा बिलीव करता हूँ, मैं एक बात को बड़ा बिलीव करता हूँ। मुझे इस आदमी, ये जो इंसान जो है इस दुनिया में जो कर्म करता है ना, उसको इसी जन्म में भोग के जाना है, उसके लिए दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। मैंने अपने मोक्ष का रिजर्वेशन कराया। आपने तो मोक्ष का रिजर्वेशन करा लिया, दोबारा बिग बॉस में जाकर आपने मोक्ष का रिजर्वेशन करा लिया। चलिए, लेकिन एक बात बड़ी साफ है, कि विनोदानंद झा और स्वामी ओम बाबा ने देश से इस बात की माफी मांगी है कि उन्होंने जो गंदी हरकतें की, ओछी हरकतें की, जो उन्होंने हरकतें की, उसके लिए वो शर्मिंदा है। क्या वाकई शर्मिंदा है? इसका फैसला लगता है? नहीं, गड़बड़ नहीं है। ये बिग बॉस के 400 डॉक्टरों ने मेरा टेस्ट लिया हुआ है। 400 डॉक्टर? 400 डॉक्टरों ने 400 डॉक्टर ले आए बिग बॉस? आप पूछ लीजिए ना, हैं अभी भी बैठे हैं वो डॉक्टर, अभी भी वहां बैठे हैं। अब सुन लीजिए, डॉक्टरों के टेस्ट के बाद आपको मारने की कोशिश हो रही थी। हाँ,
हाँ, गजब है। बिग बॉस सुन तो डॉक्टर ने टेस्ट में क्या बताया आपको, ये बताइए ना मुझे। उन्होंने ये बताया कि मैं मास्टरमाइंड नहीं हूँ, मैं सुपर कंप्यूटर हूँ। सुपर कंप्यूटर? हाँ, कंप्यूटर और कैसे करता है? ये सब तो उन्हीं के नहीं है। लॉगिन कैसे करते हैं इस सुन कंप्यूटर तो में? लीजिए, ये बताइए ना, इस कंप्यूटर में लॉगिन कैसे करते हैं? जिसने कहा है उससे पूछिए। अरे आप बताइए, मैंने नहीं कहा। अरे आप बताइए ना, लॉगिन कैसे करते मैंने हैं? सिर्फ उनके शब्द को मैंने दोहराया है। विवेकानंद झा के, विवेकानंद झा कोई नहीं, विवेकानंद झा मेरा नाम नहीं है। असली नाम है? बिल्कुल नहीं है मेरा, बिल्कुल नहीं है। दिल्ली पुलिस के FIR में? दिल्ली पुलिस तो वैसे ही नकली है, भ्रष्ट है, इसीलिए दुनिया में सब चोर हैं, खाली एक आप साहूकार है। मैंने सबकी बात नहीं की। तो आप दिल्ली पुलिस भी भ्रष्ट है, मैं उस सोनिया गांधी भी बीच में आ गई। दिल्ली पुलिस थोड़ी देर में आप डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा को भी ले आएंगे। दीपक एक मिनट, मुझे पहले अपनी बात बोलने दीजिए। दिल्ली पुलिस इसीलिए भ्रष्ट है क्योंकि मेरे ऊपर में 22 नवंबर 2008 को जानलेवा हमला किया गया। उस समय जबकि दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में, प्राइम मिनिस्टर के रिकॉर्ड में मैं लगातार लिख के दे रहा था, मेरे पास उसकी सर्टिफाइड कापियां हैं कि ये दुष्ट बिहार से मुझे धमकी दे रहा है, ये राक्षस, कि मैं फलाने तारीख को आऊंगा 22 नवंबर को और मैं तुम्हारी हत्या करके। कौन दे रहा था? अरे जो हवा में बात करते हैं, हवा में बात नहीं कर रहा। कौन दे रहा था आपको? मैं ऐसे कौन दे रहा था 22 तारीख को? ऐसे राक्षस का नाम नहीं लेना चाहता। आप तो तांत्रिक हैं, आप तो सलमान खान की शादी करा रहे थे, नहीं बोल रहे थे शादी हो जाएगी तेरी, वो मेरे शादी करा दूंगा अगले साल तक। वो मेरे से बुलवाया गया, उस देशद्रोही के बारे में मेरे से बुलवाया गया, मैं नहीं करा रहा। और आप चाटुकारिता कर रहे थे सलमान खान की, दिखाऊं आपको? मुझे मालूम है, मैं नहीं आप चाटुकारिता कर रहे थे सलमान खान की। मुझे मालूम है, दिखाने की जरूरत नहीं, चाटुकारिता मैं नहीं कर रहा था। आप ही कर रहे थे, मुझे आपके मुंह से ही निकल रहा था। ये कोई दूसरा ओम बाबा है क्या? कोई जादू टोना हो जाता है क्या ओम बाबा पे? आप ही बोल रहे हैं तो मुझे बोलने तो दीजिए। आपने आप ये तो बताइए, आधार तो बताइए, आप देशद्रोही बोल दिए, आधार तो बताइए। नहीं, हम कोई कमेंट को नहीं मानते। कोई सलमान खान बिल्कुल देशद्रोही नहीं, उसी सलमान खान की भर के टीवी पे तारीफ कर रहे थे। आपके कहने से नहीं, देशद्रोही आपके कहने से भी नहीं होता है, वो मैं आपके कहने से भी नहीं, साबित करूंगा। क्या साबित करेंगे आप? कुछ साबित करूंगा, मैं सब साबित करूंगा। साबित नहीं कर पाएंगे। आने वाले वक्त में इसकी गिरफ्तारी साबित करेगा। अच्छा, आप सुन लीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जमानत पे चल रहे हैं। मैं जमानत पे चल रहा हूँ। पिछले तारीख पे भी रमेश गुप्ता को जज ने कहा था ये केस मैं बरी करने जा रहा हूँ, आप थोड़ी देर स्वामी जी को रोक लीजिए। लेकिन वहां हजारों वकील आ गए, उन्होंने वहां पर वो सेल्फी लेने के चक्कर में कोर्ट में ही हंगामा शुरू कर दिया, जिसके वजह से उनको डेट देना पड़ा। इस डेट में ये नकली वकील भी होंगे वहां पे, नकली वकील भी होंगे। आप देख लेना कि मैं बरी होऊंगा इनके सामने। अब आप सुन लीजिए, बरी हो जाएंगे। 1001%। सेल्फी खिंचवाने वाले वकील कौन थे जो सेल्फी ले रहे थे आपके साथ? सेल्फी आप तो सड़क पे चल भी नहीं पाते होंगे। एक मिनट, मैं अभी वही आपने ठीक कहा, आप सड़क पे चल भी नहीं पाते अभी भी। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं सड़क पे नहीं चल पा रहा हूँ। हेमा मालिनी हो गए आप? एक मिनट, हेमा मालिनी, कटरीना कैफ हो गया? कटरीना कैफ हेमा मालिनी से बहुत ऊपर आ चुका हूँ। सनी लियोन भी कह दिया, सनी लियोनी भी हो गया। सनी लियोनी और हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन से मैं ज्यादा ऊपर आ चुका हूँ। आप सर्वे करा लीजिए। आपके यहाँ मुझे 8 बजे आना। चलिए साहब, झूठ बोलने की मशीन चल रही है, सुनिए। सलमान खान का नहीं, ठीक है, सलमान खान और इनका जो रियल में बिग बॉस है, जो अमेरिका में रहता है, गंजा। आपको कहाँ से मालूम पड़ा अमेरिका में रहता है? वो उसने खुद बताया, मुझे तो नहीं बताया उसने टीवी पे कि मैं अमेरिका में रहता हूँ। वो तो टीवी पे आता ही नहीं। अरे वो टीवी पर आने के लिए नहीं है ना, कोई बिग बॉस जैसा आदमी एग्जिस्ट करता है, समझिए स्वामी जी इस बात को। ये हमको यही कहा जाता है कि कोई एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उस आदमी ने कहा कि मैं चेयरमैन हूँ एंडमोल का, मैं ही बिग बॉस हूँ। ये वो आदमी कहता है, मुझे नहीं मालूम। आप मिलिए उससे? मुझे 15 अक्टूबर को वेनिटी में मिले हैं। सुन लीजिए, मुझे इन्होंने कैद करके। वेनिटी भी होती थी आपके पास? सुन, तो मेरे पास नहीं होती। खान हो गए आप? मेरे पास शाहरुख खान हो गए आप तो। दीपक जी, विनोदानंद झा जी, आप तो शाहरुख खान हो गए। सुनिए, वेनिटी वैन में चलते हैं आप। सुनिए, वेनिटी में ये वेनिटी वैन समझते हैं ना आप लोग? वेनिटी वैन वो होती है जिसमें फिल्म स्टार वगैरह मेकअप कराते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। गजब है। उसी आपने सनातन धर्म का सम्मान किया, सनातन धर्म का सम्मान। अरे मुझे क्या पता, मुझे नहीं है कि वो अज्ञानी है। मैं अपने आप को, हनुमान जी भी हैं। मैं भक्त हूँ। अच्छा, भक्त हैं? भक्त हूँ। क्या मुझे मालूम पड़ा यहाँ पे ये भी बोले कि हनुमान जी मिले थे मेरे को। मैं भक्त हूँ, इसका प्रमाण बिग बॉस। आपने कहा, सुनिए, इसका प्रमाण बिग बॉस भी है। डेली लड़कियों के साथ स्विमिंग पूल में डांस कर रहे हो आप सुनिए ना, लड़कियों के साथ स्विमिंग पूल में डांस कर रहे हो आप बेशर्मी के साथ। उन्हीं लड़कियों और लड़कों से मैं डेली हनुमान चालीसा का पाठ करवाया करता था, लेकिन वो कभी बिग बॉस ने नहीं दिखाया। वहाँ पर मैं यज्ञ करता था, वो कभी बिग बॉस ने नहीं दिखाया। जरा हनुमान चालीसा पढ़ दीजिए पूरी।
तो आपका शो ही निकल जाएगा। नहीं, निकल जान दीजिए, शो निकल जाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तुम लोग उजागर, ये लंबी कहानी है। मेरा गला फटा हुआ है। अरे स्वामी जी, मुझे भी थोड़ा ज्ञान होगा ना, मुझे भी हनुमान चालीसा नहीं पता। आप तो ज्ञानी है, ये कौन से सुनाने वाली बात है। डेली में वहां पर दुर्गा सप्तशती की पाठ करता था। प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे कुसुमांडे चतुर्थकम, पंचमम स्कंद माते षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी अष्टमम। ये तंत्र मंत्र तांत्रिक ज्ञान है नहीं तो ये दुर्गा सप्तशती का अच्छा, ब्रेक लेते हैं ओम बाबा। कि मैं बिग बॉस के घर में क्यों गया, उसका जवाब मुझे हाथ जोड़ के बांटना है। मैं 2 मिनट में देकर खत्म कर दूंगा। दीजिए। ये सारे जिनको क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं राजा रंग का मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं राजा हूँ, ये मेरी दासियां हैं। क्या बुरा कर रहा हूँ मैं? मुझे दीपक जी अभी सुनिए मुझे अभी भी हॉलीवुड के, बॉलीवुड के, बंगाली, तमिल, तेलुगु फिल्में, भोजपुरी फिल्म मुझे बहुत मिल गई हैं। मैं उसमें एक्टिंग करूंगा। किसी में मैं हीरो बनेंगे, विलन को पीटेंगे, पेड़ के सामने नाचेंगे। हाँ, सब कुछ करूंगा मैं, सब कुछ करूंगा। लेकिन उम्र हो गई बाबा जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्र हो गई। अमिताभ बच्चन भी तो कर रहे हैं ना। वो कैरेक्टर रोल करता है ना, वो पेड़ के पीछे नाचता नहीं, कैरेक्टर रोल करता है। हाँ, तो कैरेक्टर जो रोल हमको मिल रहा है वो मैं करूंगा। आप तो हीरो का रोल बोल रहे हैं। कैरेक्टर की बात आप क्यों कर रहे हैं? एक मिनट सुनिए। यदि मुझे कोई सेंटर में लेकर के कोई स्टोरी और स्क्रिप्ट बनाता है तो मैं उसमें हीरो क्यों नहीं रहूंगा? उसमें क्या बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं। हाँ, मैं करूंगा। और एक चीज मैं आपको और ग्लोबल व्यूअर्स को मैं वादा करता हूँ, आने वाले समय में। अच्छा, आप तो राम राज्य लाने गए थे। आप तो राम राज्य लाने गए थे। मुझे एक सवाल, पेड़ के आसपास नाच लेंगे हीरोइन के साथ, तो राम राज्य आ जाएगा। मैं अभी भी तो नाच रहा था वहाँ पे बिग बॉस के घर में। चुनाव आयोग को भी नहीं बताया था 2015 में, आपने केस भी छुपा लिए थे अपने। सुन लीजिए मेरी बात। फर्जी चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी का प्रचार कर रहे थे। तो केजरीवाल को मैंने थप्पड़ मार पीटा उसको 21 जनवरी को 2013 को। आपने कारनामा उसके घर पे, आपके चैनलों ने भी चलाया हुआ है उसको। आपके चैनलों ने भी चलाया हुआ है। बोलने की मशीन है आप। परमात्मा, झूठ नहीं, आपके चैनल ने भी चलाया हुआ है। लाइव विनोदानंद झा जी, लाइव फुटेज नहीं चला। आप अपने रिकॉर्ड में मुझे मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे, आप सुपर कंप्यूटर है, मैं डुपर कंप्यूटर हूँ।